बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, खानदान मलकाए ततहीर से बुलंद सलावत। बिला तखीर उस्तादुल शोरा शायर आले इमरान जनाब किबला सैयद इब्ने मज़र तुहाडे सामने जिक्र आले मोहम्मद पेश फरमाते हैं। दरूद बर मोहम्मद व अहले बैत। औज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व शफीअल मुज़निबीन बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ा अमजद महमूद अल अहमद अबुल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। खानवादा अहले बैत पे बुलंदतर सलावात अदा करें। दुआ गो हूँ खालिक़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप अहबाब को इस फर्श रज़ा पर तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन से बेहतरीन अज्र अता फरमाए। बानी मजलिस कमर अब्बास की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। उसकी तमाम तर हाजात को अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बिलखसूस बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमाए। बीमारों को शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। एक सलवात ऐसी पढ़ें कि दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। अल्लाहुम्मा किबला साहब तशरीफ़ ले आए। ज़्यादा देर ज़हमत देनी नहीं, रोज़ाना आप में मौजूद होता हूँ और मैं फिलबदी पढ़ने का आदी हूँ। आपको पता है कि ये सोच के नहीं आता कि क्या पढ़ना। अभी बच्चा पढ़ रहा था कि कुल्ली ते अलम है ते लाना सी कोई नहीं। लोग आज तक समझे ही नहीं इसकी हकीकत क्या है। लोग उस दिन समझेंगे इस अलम की हकीकत जब 12वां आके काबे की छत पे लगाए। इंसान अपने शऊर के तहत सोचता है और इंसान फितरतन ऐसा है जो दूसरों में सिर्फ ऐब ढूंढने की कोशिश करता है। फितरतन ऐब ढूंढने की कोशिश करता है। हजार खूबी हो इंसान में वो याद नहीं रहती, एक ऐब याद रह जाता है। ये क्या कह रहे? हाँ, ये फितरतन ऐसा है। हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता अलम कोठी पे हो कुल्ली पे हो, हमारा काम है सलाम करना। ये देखने वाले अजीब अजीब अंदाज में देखते हैं कि जी कुल्ली ते अलम लग लो जी, ये भी जगह जो तंज करते हैं जिनकी फितरत में मनफी सोच है वो ये कहते हैं लो जी ये भी अलम वाली जगह। बंदा पूछे तू किरे लाया है, जब पूछेंगे आपने अलम लगाया हुआ कहेंगे नहीं, तो फिर ये कौन सी अलम वाली जगह? उन्हें पता नहीं कि छत पे अलम नहीं होता, अलम के नीचे मोमिन का घर होता है। अलम के नीचे घर। कौर समझे इन हस्तियों को, हजूर खत्मे रसूल हैं, वली ये कामिल हैं। ये 5 हैं क्या? ज्यादा वक्त ही नहीं कि ज्यादा जहमत दी जाए। हजूर खत्मे रसूल हैं, पढ़ूंगा वो जो पिछली 19 मजलिसों में नहीं पढ़ा। यार फिर तो बोलना तो
हजूर खत्म रसूल हैं, वली ये कामिल हैं, अली के डूबते दिल को मुकाम साहिल हैं। जिन्हें समझ आए वो बोले। पीछे ज्यादा गर्मी तो नहीं, कूलर भी लग गया, पीछे ले बोले। हजूर खत्म रसूल है, ये पांच इकट्ठे हूं तो क्या है, अलहदा अलहदा हूं तो क्या है। हजूर खत्म रसूल हैं, वली ये कामिल हैं, अली के डूबते दिल को मुकाम साहिल हैं। बतूल बज़ में किसा हो तो जाने महफिल हैं। हाय हाय, जिन्हें समझ आई हो हैदरी। हजूर खत्म रसूल हैं, वली ये कामिल हैं, अली के डूबते दिल को मुकाम साहिल हैं। बतूल बज़ में किसा हो तो जाने महफिल हैं। हसन के हुस्न की हैरत सरा है मंजिल हैं। हुसैन दीन की ताबिंदगी में शामिल हैं। ये एक जगह हूं तो वहदत का फूल लगते हैं, अलग अलग हूं तो पांचों रसूल लगते। हैदरी, ये एक जगह हूं तो वहदत का फूल लगते हैं, अलग अलग हूं तो पांचों रसूल लगते हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा, किबला हुसैनी साहब, बंदा कहने लगा कि आपने कहा कि पांचों रसूल लगते हैं, तो उसमें तो जनाब फातिमा भी। मैंने कहा जरा अपनी अम्मा आयशा की रवायत पढ़। उससे पूछा गया कि तुम्हें फातिमा कैसी लगती है। कहा जब पास बैठती है मोहम्मद की खुशबू आती है। हाय हाय हाय, जागो यार, जिन्हें समझ आई। पास बैठती है तो मोहम्मद की खुशबू आती है, जब चलती है तो पीछे से ऐसे लगता है जैसे मोहम्मद जा रहा। एक एक लफ्ज लजी जाकर दो पासे आ गए, कराम कातिबीन आ। मैं जनाब ताबेदार मनु जिसवे ना हमें छड़ देना कोई मसला। हजूर खत्म रसूल हैं, ताईदे कम सवाद में लब खोलते नहीं। भाई मयार समात आपने बुलंद रखना है, मैंने 4 सतरें पढ़नी है, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं अपने मयार पे बस वैसे नहीं नीचे आ सकता। ताईदे कम सवाद में लब खोलते नहीं, जब तक अली ना चाहें तो हम बोलते नहीं। हाय 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 हाय, जागो यार, जिन्हें समझ आई हो। हैदरी, ताईदे देख, चौथी सतर पे नतीजा है, दिल में उतरे बात, दिल धड़के तो फिर धड़कन को जबान तक आने से नहीं रोकना, क्योंकि धड़कन का हकीकी नाम अली है। और अली अच्छा ही उस वक्त लगता है जब रगुन से नुचड़ कर जबान पे आता है। ताईदे कम सवाद में लब खोलते नहीं, जब तक अली न चाहें तो हम बोलते नहीं। ये कह के मेरे मौला ने तोड़े तमाम बुत, कैसे हैं ये खुदा जो कभी बोलते नहीं। हाय हाय हाय, हैदरी, कैसे हैं ये खुदा। नहीं यार, उन्हें ठीक दसिया सी बेचारे ने, तुसी ये गोदा लै गए ना। वो काफिया भी वो बेचारा बोल उठा, उनका काफिया क्या गया, वो बोल उठा जड़ा है काफिया सी, होता है रदीफ है यार, तो बेचारा थोड़ा जा हो गया, लेकिन ये कोई नहीं, ये कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक और कथा पढ़ना जी, उसके बाद एक जुमला मुसाहिब का, और फिर तालबे दुआ जी। जिक्र यानी कि हाजिरी मकसूद है, बाकी आप मेरी नीयत से आप लोग भी वाक़ई सारे मजसे करवाते हैं, सारे वाक़ई। अल्लाह को अपने रसूल से बड़ी मोहब्बत, यानी कायनात के रसूल अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह मुहिब था। और इमाम हुसैन को भी अपने नाना से बेइंतहा मोहब्बत, और नाना को हुसैन से बड़ी मोहब्बत थी। नाना को हुसैन से भी, यानी सबसे ज्यादा, लेकिन हुसैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी, कभी तारीख पढ़ें तो आपको पता चले कि कितनी मोहब्बत थी। कि तारीख लिख दिया कि मेरे मौला ने चलना ही नबूवत के जिस्म पे शुरू किया था। हाय 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 हाय, जिसने पहला कदम नबूवत के जिस्म पे चलना सीखा हो उसे हुसैन कहते हैं। बड़ी मोहब्बत थी, यानी अल्लाह मुहिब है, मेरा रसूल महबूब है।
इसी तरह हुसैन नाने का आशिक, नाना हुसैन का आशिक। ले जी शाह जी पहला कता उस्ताद कमर जलालवी साहब। खुदा ने भेज दी बाद अज़ नबी हुसैन के घर। मैंने तोज़ी की जरूरत नहीं थी इस कथे की, लेकिन मुनासिब समझा के करूं। खुदा ने भेज दी बाद अज़ नबी हुसैन के घर, जो अपने पास थी रखी शबीह पैगंबर। हाय 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 हाय, ओए होए होए होए। खुदा ने भेज दी बाद अज़ नबी हुसैन के घर, जो अपने पास थी रखी शबीह पैगंबर। गए रसूल उधर, अकबर इस तरफ आए। मैंने कहा कि ना अल्लाह नबी की जुदाई बर्दाश्त करता है, ना हुसैन नाने की जुदाई बर्दाश्त। अल्लाह ने अपने पास रसूल को रखने के लिए क्या किया, हुसैन के पास भेजने के लिए क्या किया? क्योंकि अल्लाह को पता है रसूल के बगैर मेरा हुसैन उदास होगा। हुसैन जानते थे कि मेरे नाना के बगैर वो किरदगार उदास होगा। तो वो उस किरदगार ने, उस खालिक ने कैसा मंजर बनाया, उसने कैसा प्रोग्राम बनाया। खुदा ने भेज दी बाद अज़ नबी हुसैन के घर, जो अपने पास थी रखी शबीह पैगंबर। गए रसूल उधर, अकबर इस तरफ आए। गमे फिराक का शिकवा रहा उधर ना इधर। अल्लाह अकबर, हैदरी, अल्लाह अकबर, ओए होए होए। गमे फिराक का शिकवा रहा उधर ना इधर। बस एक जुमला मुसाहिब का वक्त हो गया। सलामत रहें और आपकी जिंदगी दराज करे। मैंने कहा हुसैन वो है जिसने जिसमें रिसालत पे चलना सीखा। एक दिन कायनात के रसूल घर आए या जनाब उम्मे सलमा से कहा कि आज मैं थका हुआ हूं, आराम करना चाहता हूं, कोई मेरे हुजरे में ना आए। या थोड़ा वक्त गुजरा, करीमे करबला, मैंने गरीबे करबला कभी नहीं पढ़ा। करीमे करबला सहने नबूवत में दाखिल हुए। जानते तो थे, मसलहतन पूछा, नानी मेरा नाना कहाँ है? आवाज़ हुजरे में है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं आराम कर रहा हूं, कोई ना आए। आज कोई मेरे हुजरे में ना आए, मैं आराम करना चाहता हूं। हुसैन पीछे मुड़े, जाने लगे। या कायनात के रसूल की आवाज़, हुसैन आजा, तू कोई तो नहीं है ना? तू तो मेरी जान है मेरा बच्चा, तू तो मेरी जान है मेरा बेटा। जनाब उम्मे सलमा लिखती हैं कि कायनात के रसूल हुसैन को आगोश में बिठाया, गिरेबान चाक किया, आस्तीनें उल्टी, सर से दस्तार उतारी, जुल्फें खोली। अल्लाह जाने कितनी देर हुसैन को चूमते रहे, रोते रहे, चूमते रहे, रोते रहे। जनाब उम्मे सलमा कहती हैं कि जब हुसैन थोड़ी देर के बाद चले गए, मैं हुजरे में गई, क्या देखा, कायनात के रसूल के दोनों हाथ अपनी आंखों पे थे, रो रो के कह रहे थे, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा हुसैन। कौन समझे, खुदा की कसम, मरसद इब्ने अखनस ने मेरे मौला का मामा लूटा। जब ये कूफा में आए, इब्ने ज़ियाद बेगैरत ने कहा रात हो चुकी है, जिनके पास जो भी लूटा हुआ सामान है वो अपने पास रखे, सुबह आए मुझे बताए, मुझसे इनाम ले। ये बेगैरत आधी रात को घर आया। इसकी ज़ौजा तड़प के उठी, कहती है जालिम कौन सा जुल्म किया है? आवाज़ी कोई जुल्म नहीं किया। आवाज़ी अगर जुल्म नहीं किया तो ज़हरा मेरे घर में रो क्यों रही है? जिन्हें यार शर्म आती है वो बेशक ना रहे। अगर जुल्म नहीं किया तो ज़हरा मेरे घर में क्यों रो रही है? आवाज़ी मैंने तो सिर्फ एक अमामा लिया है। आवाज़ी अली, आवाज़ी मोहम्मद की बेटी आई है, उसे अमामा वापस कर दे, उसे अमामा वापस कर। ये बेगैरत कहता है मैंने इनाम लेना है, अमामा वापस नहीं करूंगा। इसने अमामा संदूक से निकाला। ये आधी रात को घर से निकला, इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया।
कूफा के जंगलों में चला गया। कोई सरसराहट भी होती तो अमामे को सीने से लगाता, कहता मैंने इनाम लेना है। कोई आवाज भी देता तो कहना मैंने अमामा नहीं वापस देना, मैंने इनाम लेना है। 4 साल ये कूफा के जंगलों में रहा, पागल हुआ, मर गया। पूरे 5 साल तक हुसैन का कटा फटा अमामा कूफा के जंगल में पड़ा रहा। कूफा की धूप पड़ती रही, सहरा की धूप पड़ती रही, मट्टी जमती रही, बारिश होती रही। 5 साल के बाद एक हाजी का वहां से गुजर हुआ, उसे खुशबू महसूस हुई। खुशबू के ताक़ुब में चलता हुआ अमामे के करीब आया। क्या देखा, एक स्याह कपड़ा है, जगह जगह जख्म हैं, कहीं पे तीरों के निशान हैं, कहीं पे नेज़ों के निशान हैं, कहीं तलवारों से कटा फटा है। उसने देखा कि खुशबू यहीं से आ रही है। उसने वो कपड़ा उठाया सूंघा, कहता है ये दस्तार किसी आम बंदे की नहीं है। उसने कपड़ा उठाया सूंघा, अपने सामान में रखा, काबे का हज अदा किया। या कहता क्यों ना मैं रोज़ा रसूल की ज़ियारत करता चलूं। मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुआ। मदीने की सरहद पे मौला सज्जाद मिले, मेरे मौला का मजलूम बेटा मिला। आवाज़ अल्लाह के हाजी अगर तू कहे तो मैं तेरा सामान उठा लूं। वो रो के कहता है शहजादे तू मेरा सामान क्यों उठाता है। मेरे मौला कहता है तेरे पास मेरी एक अमानत है। आवाज़ कैसी अमानत। आवाज़ मेरी जद अबल हसनैन, मेरी जद मेरे जद हुसैन का अमामा है। आवाज़ी तेरी जद का अमामा है, कोई निशानी बता। आवाज़ी तीरों के निशान है, जगह जगह से कटा है। उसने खोला, ताजा खून जारी हुआ। या मेरा मौला वो अमामा लेके खा रहा है, या आका ज़ादी ने कहा सज्जाद ले आए हो बाप की दस्तार। आवाज़ी हाँ। आवाज़ी हमें मौका नहीं मिला तेरी दस्तार बंदी का। आवाज़ी बेटा सर झुका, हम तुम्हें दस्तार बांधना चाहते हैं। बीबियों ने दस्तार बांधी। या मेरा मौला रोता हुआ रोज़ा रसूल पे आया, सर से दस्तार उतारी। आवाज़ी ये दस्तार तेरे बेटे हुसैन की है। आवाज़ी तेरे बेटे हुसैन की। अमामे को खोला, मरकत पे बिछा दिया। कायनात के रसूल की कब्र में ज़लज़ला आया। आवाज़ी नाना तड़पता क्यों है। आवाज़ी मेरे बेटे की दस्तार में इतने जख्म हैं, अल्लाह जाने बदन पे कितने जख्म।